इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। ये जरूर किसी की साजिश है जानबूझकर हमें बदनाम करने की। कैसे लग गई आग? अभी आज तक तो परवाह नहीं की तुमने, तो फोन करके क्या कोशिश कर रहे हो? गिल्ट होने की कोशिश कर रहे हो अपनी? ये नंदू महाराज की वाइफ है, कह रही है कल वो घर नहीं आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि वो लाश औरत की नहीं है, आदमी की है। औरत अचानक कहाँ गायब हो गई जिसे तुमने नौकरी पर रखा था? इनाम काहे का? भाई मेरे काम का मेहनताना है। जो चाहे समझ ले। शाना बनता ना तू? कितना बोला था तू मेरे को? अभी काम तो पूरा होने दे। अरे हट, काम पूरा करके दिया मैं तेरे को, खाली 2000 पकड़ाता है। एक समझ ले, खोपड़ी घूम गई ना मेरी, खाली पीली लफड़ा होएगा। अरे लफड़ा तो तू करके आई है। तेरे को बोला था ठीक ठाक सफाई से काम करना, आग लगाने के लिए बोला था, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अभी वहां पर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, काम सफाई से ही किया मैंने। वो तो हॉस्पिटल में मैट्रेस रूम की चाबी मेरे हाथ में लग गई थी, किसी को कुछ पता नहीं लगा। रात को चाबी लेकर मैं जैसे ही कमरे का ताला खोलने को पहुंची, मैट्रेस रूम तो खुला है, कौन है अंदर? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? चादर रखी है कि हमने। लेकिन तुम्हें तो पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर। हाँ, कल ही नौकरी पे रखा। चल बाहर निकल, ये सब क्या है? ताश के पत्ते, सिगरेट, दारू। चल बाहर निकल, बाहर चल के पूछता हूँ। मेरे को नर्स, नर्स, अरे नर्स, अरे छोड़ मुझे। तो तू भी फंसता और मैं भी फंसती। अरे उस आदमी को मार कर ही तो तूने जान जोखिम में डाली है। एक तो काम पूरा किया नहीं, ऊपर से पैसे मांग रही है। देख मैं तेरे को बोल रहा हूँ दोबारा यहाँ पर आना नहीं। चल निकल निकल यहाँ से चल। बस बस, पूरा पैसा देता है कि नहीं? 5000 की बात हुई थी ना। अरे तेरे लिए 2000 काफी है, समझी ना। चल अभी चल चल। काम पूरा कर दूं मैं?
ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं अभी जाती हूँ पुलिस स्टेशन, मेरे बाप के पास सब कुछ बता देती हूँ उसको। हाँ चल। अरे सुन सुन रुक रुक, अरे क्या पागल हो गई है क्या? हाँ? 3000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी तू? बोल पैसा देता है कि नहीं? ठीक है देता हूँ, आज नहीं है मेरे पास। श्यामा मत बन, पैसा निकाल। अरे बोला ना बाद में देता हूँ करके। दे देगा ना? नहीं देगा ना? वो जो डॉक्टर सिमरन है उसको एक फोन मार देगी, सब बता देगी तेरे बारे में। हाँ ठीक है दे दूंगा, लेकिन देख तू अस्पताल में अपना मुंह बंद रखेगी, समझी? अब अस्पताल क्यों जाऊंगी? हाँ? अरे वो लोग तो समझ रहे हैं कि वो जली हुई लाश मेरी है। पेपर में नहीं पढ़ा तूने? हाँ? देखा ना कितनी सफाई से काम किया मैंने। अरे उनके शक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो लोग तो मुझ पर तरस खा रहे होंगे। हाँ? चलो अब। हाँ? ये सब क्या हो गया? मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनका जला हुआ शरीर देखने को जा रही हूँ। आपकी खबर सुनने आई थी। ये सब क्या हो गया भगवान? थोड़ा पानी पी लो प्लीज। बस बस। मुझे बोला क्या करने जाता हूँ? राह देख रही थी, घर में सब राह देख रहे, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं ये आप यहीं आ जाइए, सारी बातें हो जाएंगी। जी पुलिस हमसे पूछताछ करना चाहती है। अभी तो कंफर्म हो गया है कि वो लाश नंदू महाराज की है। नंदू महाराज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। किसी भी हादसे का सबसे ज्यादा टॉर्चरस प्रोसेस यही होता है। गुजरे हुए इंसान के बारे में पूछताछ, एक एक चीज के बारे में पूछताछ। आप उसे भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते, लेकिन ये मौत का जिम्मेदार कौन है पता तो करना ही पड़ेगा। कैसी है बेटा लीला? कैसी होगी बाबा? अपनी पति की मौत के बाद 5 बच्चे, एक बूढ़े बाप और अपनी जिम्मेदारी। पापा प्लीज, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से हमें नंदू महाराज की फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो कहने वाला था कि हॉस्पिटल की तरफ से उसे 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन देना चाहिए। बाबा 7 लोगों की फैमिली है, 50,000 से क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी तो है। और फिर नंदू महाराज हमारे साथ कितने सालों से काम करे पापा। ही वॉज लाइक अ फैमिली मेंबर। सिमरन, हमें नंदू की फैमिली को कोई परमानेंट सपोर्ट देना चाहिए। क्यों ना एक काम करें, नंदू की जगह पर ही लीला को रख लेते हैं। आई एम श्योर शी कैन कुक। इन द हॉस्पिटल मानस कैंटीन में सिर्फ आदमी ही काम करते हैं। वैसे भी कभी रेस्टोरेंट्स होटल्स में लेडीज को देखा नहीं कुक करते हुए। लीला तैयार हो जाएगी। व्हाई नॉट? वैसे मानस का सजेशन बुरा नहीं है पापा। हम अपनी तरफ से इस वक्त एज अ कॉम्पनसेशन लीला को 2 लाख रुपए दे देते हैं और उसे यहाँ काम करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं पापा। दिस इज अ वुमेन्स हॉस्पिटल, तो कुक भी औरत ही होगी। लेकिन ये नोट किया जाए कि सजेशन एक आदमी ने दिया। कर ली। चलो, चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब इस हादसे के बाद तो डिस्कवर लाइफ कोर्स करना और भी जरूरी हो गया। इस समय मानस नहीं, आई एम सॉरी, मैं अपने हॉस्पिटल को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे अभी जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं, बाद में फिर कभी जा तो सकती हैं।
बात की बातें बाद में करेंगे। मैं ये सब सोचने की हालत में नहीं हूं मानस। अब चलें पेशेंट्स को चेक कर लें। एक्सक्यूज मी। पर्सनल लाइफ के क्राइसिस से बचने के लिए आपने कहा था कि सिमरन दीदी को काम शुरू करना चाहिए, हॉस्पिटल में मन लगाना चाहिए, लेकिन अब हॉस्पिटल की क्राइसिस से कैसे बचे? रश्मि, क्राइसिस से बचा नहीं जाता, क्राइसिस को सॉल्व किया जाता है। हॉस्पिटल के इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझते ही शी इज गोना फील मच बेटर। बट इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर। उनके एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उनके पेशेंट्स के रिलेटिव्स उनके अरेंजमेंट्स को लेकर काफी परेशान है। आई मीन शी इज इन अ कंप्लीट मेस। आई नो, काफी मेंटल स्ट्रेस होगी, खास करके क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सिमरन ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेती, लेकिन ये दुर्घटना बहुत ही नाजुक मोमेंट पे हुई है। शी मस्ट बी ऑल शेकन अप। सिमरन को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपने आप को फंसा नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक कि बहुत अच्छा होगा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाएं। शी नीड्स अ ब्रेक। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ दीदी से। आस्था नर्सिंग होम के मैट्रेस रूम में सबसे पहले आग लगी। वहां के अधिकारी आग लगने का कारण नहीं बता पाए। उस कमरे से ताश, सिगरेट, शराब की बोतलें और एक जली हुई औरत का शव बरामद हुआ। देखा तुमने कितनी बदनामी हो रही है। तुम खुश हो? किसी की बर्बादी पर खुश कैसे हो सकते हो अश्विन? किसी की नहीं और मिला, सिमरन और मानस की बर्बादी है, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सच बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो? पता नहीं। पता नहीं? तुम भूल गई कुछ दिन पहले सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए उन लोगों ने हमारे हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कर दिया था। कोर्ट में कितनी इंसल्ट की थी तुम्हारी। उस वक्त हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब देखो भगवान ने उनसे बदला लिया है। मैं तो कहता हूं जिसने भी ये काम किया है भगवान उसका भला करे। गॉड ब्लेस हिम। साहब, शंकर, अंदर जब भी आओ तो नॉक करके आओ। मैडम, शंकर किसी को न तंग कर। मैं तो यही कहता रहता हूं, मैं आपको तंग करना नहीं चाहता था, लेकिन मैडम काम ही कुछ ऐसा था कि एक मिनट भी मेरे को बाहर रुका नहीं गया। ऐसी क्या बात थी? मैडम, वो बात तो मुझे डॉक्टर साहब से करनी है। वो क्या है ना मैडम, अपने को बीमारी कुछ ऐसी है कि सबके सामने कुछ बोल नहीं सकते। और मिला, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अब तुम्हें कौन सी नई बीमारी लग गई? कहीं मर्ज नाइलाज ना बन जाए। थैंक यू। तुम ये बिना बताए अचानक क्यों चले आते हो शंकर? खबर पड़ी ना साहब आपने, मजा आया ना? बस आपको खुश देखने के लिए चला आया साहब, और कुछ नहीं। क्या सोच रहे हैं साहब? भाई कुछ इनाम इनाम तो मिलना चाहिए ना हमको। किस बात का इनाम? अरे साहब, आपकी खुशी में हमारी खुशी शामिल है कि नहीं? बस ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए। 10,000? जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बक देते हो। किस बात के 10,000? साहब, अस्पताल में आग हवा से नहीं लगी। और जिसने ये काम किया है उसको मेहनताना तो देना पड़ेगा। अब इतने बड़े काम के 10,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। यू मीन तुमने? शंकर किसी को रटा। तुमसे किसने कहा था आग लगाने का?
खुद तो फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। अरे बिल्कुल नहीं फंसेंगे साहब। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, हद होती है। आग लगा के मुझसे पैसे मांगने आ गया। ऐसी बात कर रहे हैं साहब आप? आपको खुश देखने के लिए मैंने सब कुछ किया है। आप चाहते थे ना कि उनका नुकसान हो, सो मैंने कर दिया। लेकिन अपना नुकसान करके नहीं शंकर, तुमने ऐसा काम किया है कि खुद तो जेल जाओगे ही, साथ में मुझे भी लेकर जाओगे। अरे साहब, मामला बिल्कुल कंट्रोल में है, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। और मैं हूं ना साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? बस थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि जिसने ये काम किया है उसका मुंह बंद कर सके। तो मामला यूं ऐसा रफा दफा कर देता हूं, 10,000 रुपए। चलो, लेकिन ढंग से काम करना, मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। शंकर थैंक यू साहब। शंकर आदमी काम का है और कमाल का भी। फिर समझ में नहीं आता, अगर नंदू महाराज की हॉस्पिटल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर उन्हें जलाकर क्यों मारा गया? डॉक्टर सिमरन, मैं नंदू की पत्नी से मिलना चाहता हूं, शायद उन्हें किसी पे शक हो। नहीं इंस्पेक्टर प्लीज, आज आप लीला से ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछिएगा, उनकी हालत ठीक नहीं है। देखिए डॉक्टर सिमरन, हम भी इंसान हैं, ये समझते हैं। वैसे नंदू की पत्नी भी ये चाहेगी कि हम उस आदमी का पता लगाएं जिसने ये काम किया। मुझे तो वैसे उस औरत नंदू पे ही शक हो रहा है। अचानक से अस्पताल में आ जाना, अचानक से सिमरन की दया हासिल कर लेना, फिर उसे नौकरी पर रख लिया, उसके बाद एकदम से अचानक से गायब हो जाना। अगर वो औरत रात को यहाँ थी तो अचानक आग लगते ही गायब कहाँ हो गई? उस औरत के बारे में हम भी पता कर रहे हैं जिसने ये आग लगाई है, मगर किसके कहने पे ये आग लगाई है? डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर सिमरन, हो सकता है ये कोई दुश्मनी है या इसमें किसी का फायदा। डॉक्टर सिमरन, कहीं ये काम आपके हस्बैंड का तो नहीं? एक्सक्यूज मी? हाँ, हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। What are you trying to say, इंस्पेक्टर? देखिए, आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते। हाँ, साथ नहीं रहते, लेकिन मेरे दुश्मन भी नहीं है वो। लेकिन हमारा शक तो उन पर भी जाता है। देखिए, मियाँ बीवी अगर साथ नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आपस में दुश्मनी है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। और आपका मेरे पर्सनल लाइफ से कोई संबंध नहीं। देखिए डॉक्टर, ये पुलिस इंक्वायरी हो रही है, हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मिश्रा, इनफ इज इनफ। इन्होंने एक बार कह दिया ना कि इन्हें अपने हस्बैंड पर शक नहीं है। आई एम सॉरी डॉक्टर। चलो मिश्रा। प्लीज बेटा, ट्राई। ये इंक्वायरी चल रही है इनकी पापा। इनका क्या काम है? मुजरिम को पकड़ना या शरीफ लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना? Just forget it, Simran. He's just trying to do his job. ये बात अलग है कि हमारे यहाँ औरतों के मामले को लेकर लोगों में ज्यादा दिलचस्पी जाग उठती है। मुझसे भी यही सवाल पूछ सकता हूँ, मैं और उर्मिला भी साथ नहीं रहते। उस औरत के बारे में हम भी पता कर रहे हैं जिसने ये आग लगाई, मगर किसके कहने पे ये आग लगाई है? डॉक्टर सिमरन, हो सकता है ये कोई दुश्मनी है या इसमें किसी का फायदा। वेलकम मानस। क्या बात है आज मुझ गरीब की हॉस्पिटल? तुम क्या चाहते हो अश्विन? किस बात से चलते हो? किस बात से इतना चलते हो तुम? यहां तक कि तुमने अस्पताल में आग लगवा दी। मानस, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैंने कोई आग नहीं लगवाई है, खुद तुम्हारे ही हॉस्पिटल में अजीबोगरीब हरकतें हो रही है। प्लीज मुझे फंसाने की कोशिश मत करो तुम। हंस तो तुम चुके हो अश्विन, सब चालें समझता हूं तुम्हारी, बदला लेने की, धोखा देने की, दुश्मनी की। रिलैक्स मानस, रिलैक्स। ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम्हारी सिमरन ने सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सौ का दिल तोड़ा है।
न जाने कितनों को धोखा दिया है उसने, कई दुश्मन होंगे उसके। और सब तुम्हारी तरह तो नहीं होता है ना, जिसका प्यार हासिल नहीं कर सके उसकी दोस्ती हासिल करके जी रहे हैं। शट अप अश्विन! सच कड़वा होता है ना मानस? सच क्या है ये मैं बताऊंगा तुम्हें अश्विन। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमने आग लगवाई है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अश्विन। मानस!